हेलो दोस्तों, मैं उनका साक्या अरन कोचिंग सेंटर मॉरियस क्लास में आपका स्वागत है। आप लोग यूट्यूब पर मैथमेटिक्स में संख्या पद्धति चैप्टर चर्चा करें हम लोग। आप लोग इसको देखिएगा, लेक्चर करिएगा, सभी क्वेश्चन अच्छे होने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं हम लोग अच्छे क्वेश्चन से। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपको दिया गया है कि कौन सा शांत दशमलव है। शांत दशमलव बताया था कि जब भी कोई हर में दो या पाँच गुणज हो उसे शांत दशमलव कहते हैं। जैसे ये 3 9 7 है, ये शांत नहीं होते, कैसे होते हैं? अशांत होते हैं। जिसमें हर में दो या पाँच गुणज हो, दो या पाँच का गुणज होता है, मतलब फैक्टर हो, तो वहाँ पे आप कहिएगा शांत दशमलव होता है। फिर जब डिवाइड करोगे तो 1.2 आ जाएगा, पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। अतः ऑप्शन आपका ए सही है। शांत दशमलव वो है आपका जिसको हम लोग डिवाइड करने पर पूरा पूरा भाग चला जाए, दशमलव का अंक तक आ जाए। उसमें कई अंक लगाता है, जैसे 1/3 करोगे तो ये कई बार रिपीट हो जाएगा, जैसे 2.3 3 3 3 3 बंदी नहीं होगा। ठीक है, इसे बोलते हैं शांत। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। निम्नलिखित में जैसे इसकी मान चाहिए, तो मॉडुलस ध्यान रखना कि मॉड का अर्थ ये होता है कि जब भी इसके बाहर संख्या कोई आएगी तो वो पॉजिटिव में होगी। जैसे 21 8 घटाओगे तो 20 में 8 गई, 12 आएगा माइनस का। लेकिन जब -12 आएगा तो वो अंदर माइनस के बाहर आएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो 52 में तो 12 कम कितना आएगा? 50, क्या कहते हैं 40। ठीक है, यहाँ से भले ही -12 आया, लेकिन जब फिर मॉड हटाओगे तो क्या हो जाएगा? प्लस का, और प्लस के आगे माइनस लगा, माइनस हो जाएगा आपका। ठीक है, कितना फिर आएगा? 40। अतः आंसर आपका 20 है। और सब क्वेश्चन ऐसे हैं जो आए हुए हैं, इसको आप ध्यान रखिएगा, थोड़ा बहुत अच्छे क्वेश्चन है। ठीक है, प्रयास करेंगे आपको समझ में आए। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं होगी। एक किसान के घर में मुर्गियां, बकरियां और उनकी सुरों की कुल संख्या 42 है। पैरों की संख्या 138 है। मुर्गियों की संख्या बताओ। तो हमने बताया था कि 2 पैर वाले जानवरों की संख्या ये आपको ध्यान रखना है। 4 गुणे सिर माइनस पैर बटे 2, ये आपको जैसे 4 गुणे सिर 42 गुणे 4 माइनस के 138 बटे 2। तो 4 दूनी 8, 4 चौको 16 में से 138 कम करोगे कितना बचेगा आपका? 30। 30/2 बराबर कितना आ जाएगा? 15। आप कहोगे 15 मुर्गियाँ, बाकी सभी क्या? बकरियाँ। सही नहीं? अच्छा क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट, ध्यान देना है आपको। ठीक है, तो क्वेश्चन सभी अच्छे हैं, आप केवल एक बार सोच लेना है। मोहन एक दिन में 60 रुपये कमाता है, दूसरे दिन 50 रुपये खर्च कर देता है, तीसरे दिन 60 रुपये फिर कमाता है, चौथे दिन 50 रुपये खर्च कर देता है, बाकी यही क्रम जारी रखता है। तो कब वो 200 रुपये कमाएगा? ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा सा है। कमाता कितना है? 60, तो पहले आप 60 कम कर दो। ठीक है भाई, 200 में से 60 कम कर दिए, आप कहेंगे बचे आपके 140। सही बात। 200 में से 60 कम करो, कितने बचे? 140। 140 कंडीशन लगाएं। कंडीशन क्या है? आपने कहा कि एक दिन में आपने 60 कमाए और दूसरे दिन 50 खर्च कर दिए, तो 50 खत्म हो गए। आप कहेंगे 2 दिन में आपने 10 रुपये कमाए। ठीक है, 10 रुपये बचे आपके पास। 60 कमाए, 50 खत्म कर लिए, तो 10 ही बचे आपके। ठीक है, अब ये जो कंडीशन बनी 2 दिन में 10 रुपये, तो 2 दिन में 10 रुपये, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ लेकर आप यहाँ तक आराम चलाइएगा। ठीक है, मतलब 140 रुपये के दिन में हो जाएंगे आपके। 10 रुपया 2 दिन में, तो 140 रुपये। तो 10 में 14 गुणा, 14 नहीं 28। 28 दिन में आपके रुपए कितने हो जाएंगे? 140। और जैसे ही अगले दिन कितने कमाएंगे आप? 60 कमाएंगे, तो 140 60 200 हो जाएगा। तो कब हो पाएगा? 28 दिन जे और एक दिन आपका जे वाला, तो 28 और एक और जोड़ेंगे, आप हो जाएगा 29 डेज में। आप कहेंगे रुपए आपके पास 200 होंगे। ठीक है भाई, कोई समस्या? कोई समस्या नहीं। 432 का 1/6वां भाग, 432 का 1/6वां भाग 216 के 3/4 भाग से कितना कम है? तो कम ज़्यादा है, पहले आप डिवाइड करो। 6 सत्ते 42, 1 बचा, 6 दूनी 12, 72 आया। यहाँ आप काटेंगे, आप 4 पंचे 20 और 4 चौको 16, 54 तिया, 3 चौको 12, 2 फलाई 1, 3 पंचे 15, 1 16। इसमें ऐसे घटाना आपका, तो 162 में से 72 कम, तो आप कहोगे 90 आपका कम है।
कितना भाग कम है, तो क्या कहेंगे हम लोग 90। ठीक है, अतः ऑप्शन आपका ए से। इससे कितना कम है, तो आप 90 फिर घटाओ, 90 आएगा, कोई दिक्कत ही नहीं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका है, एक महल में 40 व्यक्ति हैं, प्रत्येक सभी से हाथ मिलाता है, कितनी बार हाथ मिलाए जाएंगे। तो हाथ मिलाने की संख्या हमने बताई थी आपको, ना पता हो लिख लो। हाथ मिलाने की संख्या, ठीक है, n × n-1/2। जितने आदमी हो उसमें एक कम करके आधा कर देते हैं, गुणा करके आंसर आ जाता है। जैसे 40 व्यक्ति हैं, 40 में 1 कम 39/2, तो 10 बार जाए, 20 बार जाएगा, तो 78 हो जाएगा। 78 मतलब 780 लोग। कितने लोग होंगे, आप कहेंगे 780 लोग, 80 बार हाथ मिलाया गया होगा। कोई दिक्कत है, बोलो बोलो, हम समझते हैं कोई समस्या नहीं आ रही होगी। एक स्कूल पिकनिक के समूह में 2/9 भाग वयस्क थे और वयस्कों की तुलना में बच्चे 95 अधिक थे। अगर 2/9 भाग वयस्क वयस्क तो बचे कितने, 7/9। 9 में तो 2 कम, 7/9 बच्चे हो गए। और वयस्क तुलना में बच्चे अधिक कितने हैं, 95। तो यहाँ कितना अधिक है, हर बराबर है, तो 7 में 2 कम, 5/9 अधिक है कितने, 95। 5 कई बार हो जाएगा आपका, 19। 19 नंबर 100। तो क्या क्या कह रहा है पास, 5×19 = 95। और क्या पूछा गया, तो वहाँ कितने बच्चे मौजूद थे, तो कुल आपके बच्चे आए 19×9 में 71 होता। 71 लोग आपके टोटल हुए जाके, उसमें से बच्चे पूछे गए, बच्चे हैं कितने, 7/9। तो आप कहेंगे गुणे 7/9, दोनों कैंसिल, 19×7=133। ठीक है, अतः आंसर आपका 20। बोलो बोलो, कोई समस्या, कोई समस्या नहीं होगी। चलो एक और देख लेते हैं। 19वें के 100वें स्थान पर कौन सा अंक है, मतलब सैकड़ा का मान चाहिए। तो एक बात समझो कि जब 1 से लेके 19 तक गुणा करोगे तो पहला काम तो लास्ट में कितनी शून्य आएंगे ये तो पता हो। तो 19 तक शून्य निकालोगे तो 19/5 पांतिया अंदा, तो 3 लास्ट में शून्य आएंगे, तो लास्ट में जब 3 शून्य हो जाएंगे तो सैकड़ा का क्या होगा, शून्य ही होगा। अतः ऑप्शन आपका ए से। ठीक है भाई, 5 के स्थानीय मान और अंकित मान का अंतर ज्ञात करो। तो ध्यान रखो, किसी भी संख्या में स्थानीय मान उसके स्वयं का मान होता है। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा ये आपका स्थानीय मान है, तो जितनी वैल्यू आपकी आएगी ये आपका हो गया स्थानीय मान। ठीक, इकाई, दहाई, सैकड़ा 1000 है तो 5000 हो गया। तो अंकित मान जो होता है वो स्वयं होता है, अंकित मान स्वयं का मान होता है, कितना हो जाएगा आपका 5। इन दोनों का अंतर पूछा गया, तो 5000 में से 5 कम करोगे हो जाएगा 4995। अतः ऑप्शन आपका 20 है। ठीक है, बहुत सीधा सीधा, कोई हेडिंग नहीं होनी चाहिए, आराम से आप कर पाएंगे अगर आप समझ पाते हो तो। 8 का स्थानीय मान चाहिए, तो सबको मालूम है कि 6, 3, 4, 7, 8, 5। 8 का स्थानीय मान चाहिए, जिसके आगे 0 लगा देते हैं हम लोग, जो अंक हो उसके आगे जितने अंक हैं वो क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। अतः आंसर 6। 7 के अंकित मान स्थानीय मान का योगफल चाहिए, तो हमने कहा स्थानीय मान तो वही रहता है 3, 7, 2, 8, 4, 5, 6। तो ये आपका देखेंगे इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख, 7 लाख हो गया। ठीक है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख। इसके बाद में अंकित मान 7 का तो 7 ही रहेगा, अंकित मान कितना रहेगा, अंकित मान 7 रहेगा, ये स्थानीय मान हो गया। इन दोनों का योगफल हो गया 7,07,000। ठीक, अतः ऑप्शन आपका ए से। योगफल पूछा गया, दोनों जोड़ देना था, बस कुछ नहीं करना था। तो दोनों स्थानीय मान अंकित मान की चर्चा हो रही है, तो ये तो आ ही जाएगा। 3 स्थानीय मान 3000 हो गया, और अंकित मान कितना हो गया, 3 हो गया, घटाओगे तो 2997। इकाई अंक की बात कर लेते हैं। तो जब इकाई अंक निकालना हो तो 4 पे आप 1234 पावर 102 है, इधर है 1234 की पावर
103। ठीक है, यहाँ जब 4 से भाग लगाओगे तो ये पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, 4 दूनी 8, क्या बचे 2, अच्छा 2 शेष बचेगा, यहाँ पे 2 शेष बचेगा, तो 4 पावर 2 कितना हो जाता है 16, मतलब 6। यहाँ पे आप भाग लगाओगे 4 से घात में, तो पहले घात में 4 भाग लगाते हैं हम लोग, तो कितना आएगा आपका, यहाँ 3 शेष आएगा, तो 4 पावर 3 कितना होता है, 4 चौको 16 चौको 64। ठीक है, जब इनको जोड़ोगे 6 4 10 की 0 कितना आएगा, 0 आएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन थे, आप मेरे को देखिएगा, लाइक फिर करना है। ठीक है, इसको आगे फिर लेते हैं, आगे क्वेश्चन और बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं करवाते हैं, तो आप लोग देखना है, लाइक फिर करना है। थैंक यू।